हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह संपर्क में रखे गए दो पतले लेंस हैं L1 और L2। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली फोकस दूरी के बारे में हम लोग सूत्र स्थापित करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोनों लेंस जो हैं उत्तल लेंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? माना माना दो माना दो पतले उत्तल माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। यह दो पतले लेंस हैं L1 और L2। दोनों कौन से लेंस हैं? उत्तल लेंस हैं, ठीक। दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है, ठीक है। तथा फोकस फोकस दूरियां पहले का मानते हैं F1 और दूसरे का F2, ठीक है। फोकस दूरियां जो है L1 वाले का F1 है और L2 वाले का F2 है, ठीक है। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है। एक बिंदु वस्तु वो है, एक बिंदु वस्तु O है। देखिए ध्यान से, यह एक वस्तु है O, बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब, यहाँ देखें I डैश, इस बिंदु वस्तु O का यह प्रतिबिंब बन रहा है I डैश, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा, ठीक है। यदि प्रतिबिंब प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी, देखें यह लेंस L1 है, यह प्रतिबिंब I डैश है, इसकी दूरी कितनी है? V डैश। L1 से I डैश की दूरी कितनी है? V डैश। यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो तो, ठीक है, हो तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये होता है। तो 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1। L1 लेंस की फोकस दूरी F1 माने है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V डैश है, और बस की दूरी कितनी है? U है। तो L1 के लिए 1/V डैश हो जाएगा V की जगह पे, माइनस 1/U बराबर 1/F1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यह जो प्रतिबिंब बन रहा है I डैश, यह लेंस L2 के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक है। वस्तु का काम करेगा यह प्रतिबिंब I डैश, और इस वस्तु का काम करेगा, और इस L2 के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह I होगा, ठीक है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब I डैश, ठीक है, दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी, ठीक है, आभासी वस्तु, दूसरे लेंस L2 के लिए यह प्रतिबिंब I डैश क्या बनेगा? आभासी वस्तु। आभासी वस्तु का कार्य करता है
अतः दूसरे, ठीक है, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए वायु, दूसरे लेंस के लिए वस्तु, वस्तु की दूरी, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी होगी, या दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश हुई, ठीक है। वस्तु की दूरी दूसरे के लेंस के लिए कितनी हो गई, v डैश, v डैश हुई, ठीक है। यह दूसरा लेंस है और यह वस्तु का काम कर रहा है आई डैश, आभासी वस्तु का काम कर रहा है। तो दूरी, दूसरे लेंस से दूरी कितनी हो गई, v डैश होगी। यह छोटा सा दूरी जो इतना गैपिंग आ रहा है इसको हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि लेंस पतला है, लेंस पतला है इसलिए जो है यह थोड़ा गैपिंग है, इसको छोड़ के हमारा दूरी जो है, इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी v डैश ही ले लेंगे, क्यों, लेंस पतला है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश हुई यदि लेंस, ठीक है, लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब, ठीक है, I बनाता है, I बनाता है। तो यह I डैश जो है आभासी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब लेंस L2 क्या बनाता है, I बनाता है, ठीक है, I बनाता है, जिसकी लेंस L2 से दूरी, जिसकी लेंस L2 से दूरी कितनी है, v, ठीक है, जिसकी लेंस L2 से दूरी v है, ठीक। तो लेंस के सूत्र से फिर लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो दूसरे L2 के लिए सूत्र लगाए, तो L2 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी होगी, v डैश, u की जगह क्या हो जाएगा, v डैश बराबर 1/f2, ठीक है, 1/v, यह प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई 1/v, अब माइनस 1/u, u मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो है कितना है, v डैश है, बराबर 1/f2। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 हमारा है 1/v डैश माइनस 1/u, इस पक्ष में है, और इस पक्ष में क्या है उसको ऐड करें, 1/v अब माइनस 1/v डैश बराबर, इस पक्ष में है 1/f1 और ऐड करना है प्लस 1/f2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए। अब यहाँ पे प्लस में है 1/v डैश और माइनस में 1/v डैश कैंसिल हो गया, और 1/v प्लस में है और माइनस 1/u माइनस में, पहले प्लस वाले को लिखें, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यह मिल गया आपको, ऐड करने पे क्या मिल गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3, ठीक। अब ध्यान दें, यदि दो लेंसों के स्थान पर, ठीक है, यदि इन दो लेंसों के स्थान पर, इन दो लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले, एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें, लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर, ठीक है, जो u दूरी पर रखी वस्तु, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी दूरी पर बनाए। ठीक है, भी दूरी पर बनाए। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी के लिए आप क्या समीकरण लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यदि इन दो लेंसों के जगह पे एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, तो इस लेंस की फोकस दूरी के लिए आप सूत्र लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करें। ठीक है, अब जो है समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर यह हमारा समीकरण 3 है और यह 4 है। इसमें जो बायां पक्ष है 1/v माइनस 1/u, इसमें भी 1/v माइनस 1/u बायां पक्ष है, बराबर है दोनों में, तो दायां पक्ष क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यह दूरी हमने कैपिटल F माना है, कैपिटल F। फोकस दूरी कैपिटल F के लिए, फोकस दूरी कैपिटल F के लिए, यह कैपिटल F है। ठीक, तो 1/कैपिटल F, 1/कैपिटल F बराबर 1/स्मॉल f1 प्लस 1/स्मॉल f2। ठीक है, यह हमें समीकरण मिला। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इस सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं। यह जो सूत्र है समीकरण नंबर 5, इससे हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, तो आपने देखा संपर्क में रखे पतले लेंस के संयोजन का सूत्र आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे संपर्क में रखा हुआ दो पतला लेंस है, L1 और L2। दो पतले लेंस हमने यहाँ पे उत्तल लेंस लिया है और इन दोनों पतले लेंस से होकर एक मुख्य अक्ष गुजर रही है। ठीक है, इन लेंसों की फोकस दूरियां जो हैं L1 की f1 है, स्मॉल f1, और L2 की है f2। वायु में यह लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु वस्तु वो है जिसका लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है I डैश। ठीक, एक बिंदु वस्तु वो है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है I डैश। ठीक है, इस प्रतिबिंब I डैश की दूरी जो L1 लेंस है उससे है V डैश। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। वस्तु की दूरी जो है L1 से O की कितनी है? U है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V डैश है। तो लेंस के सूत्र से 1/v डैश और माइनस 1/u बराबर 1/f1, समीकरण नंबर। ठीक, अब यह जो प्रतिबिंब I डैश है यह दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो गई? दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो गई V डैश। ठीक है, यह दूरी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेंस पतला है। तो दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी हो गई V डैश और प्रतिबिंब की दूरी इस आभासी वस्तु से प्रतिबिंब जो बना रहा है लेंस L2 वो है I। प्रतिबिंब क्या बना रहा है? I, और उसकी दूरी है V। तो वस्तु की दूरी V डैश हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी। तो प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश हुई। और यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है तो लेंस L2 के लिए दूरी जो है प्रतिबिंब की V है। तो लेंस के सूत्र से हो जाएगा 1/v डैश, क्या हो जाएगा? 1/v डैश माइनस 1/u
यहाँ पे है 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, स्मॉल f2 है, तो 1/v बस की दूरी क्या हो गई v माइनस 1/u, तो प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब जो है यहाँ पे 1/u, u मतलब बस की दूरी, बस की दूरी कितनी है यहाँ पे v डैश है। इस L2 के लिए वस्तु तो यह बन रहा है I डैश, तो इसकी दूरी कितना है v डैश, और प्रतिबिंब बन रहा है I, तो इसकी दूरी कितनी है v, तो 1/v माइनस 1/u, u यह है, I डैश है u, और दूरी कितनी है v डैश है उसके लिए, तो 1/v डैश बराबर 1/f2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, यह आपका समीकरण 1 है, यह समीकरण 1 है आपका 1/v डैश माइनस 1/u, और यह है 2 1/v माइनस 1/v डैश, तो प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1/v डैश प्लस में है और माइनस 1/v डैश माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गए, तो आपका बच गया क्या, तो बच गया यहाँ पे 1/v प्लस में और माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि यदि इन दो लेंसों के जगह पे, यह जो L1 L2 लेंस है इसके जगह पे एक केवल लेंस हो, यदि इन दो लेंसों के स्थान पर एक पतला लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, और इस लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कैपिटल F हो, तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, समीकरण नंबर 4। अब यह जो समीकरण 4 है इसकी तुलना समीकरण 3 से करें, समीकरण 3 और 4 की तुलना करें, तो आप देख रहे हैं इसका जो बायां पक्ष है 1/v माइनस u और 1/v माइनस u बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा, अर्थात 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो यह जो है सूत्र संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का सूत्र है, और इससे हम अपनी गणना कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, संपर्क में रखे पतले लेंस का संयोजन। ठीक है, संपर्क में रखे पतले लेंस का संयोजन, इसमें भी ठीक उसी तरह से फिगर जो है जैसा हमने आपको समझाया यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट में प्रूफ किया गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरह से अगर कई लेंस हो तो क्या करेंगे, ठीक है, तो यदि f1 f2 f3 f4 फोकस दूरी के बहुत से लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो इस संयोजन के लिए प्रभावी फोकस दूरी जो आएगी वह 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट ऐसे आएगी। ठीक, अब जो है इस फोकस दूरी के समीकरण को हम क्षमता के रूप में भी लिख सकते हैं, तो P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है, तो 1/f की जगह P हो गया और 1/f1 की जगह P1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता क्या होगी, तो P बराबर P1 धन P2 धन P3 धन P4, इस तरह से हम क्षमता को लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ P जो है लेंस के संयोजन की नेट क्षमता है, नेट क्षमता P बराबर P1 धन P2 धन P3 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे यह जो आपका समीकरण आया है P बराबर P1 धन P2 धन P3 अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग है, यह अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग है, अर्थात समीकरण के दक्षिण पक्ष में कुछ पद धनात्मक उत्तल लेंस के लिए और कुछ पद ऋणात्मक अवतल के लिए हो सकते हैं। यह बीजगणितीय योग है P1 धन P2 धन P3। अगर आपका उत्तल लेंस है तो पद धनात्मक आएंगे, अगर अवतल लेंस है तो उसके लिए पद क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। लेंस के संयोजन हमें व्युत्पन्न आवर्धन क्षमता के अपसरित और अभिसरित लेंस प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं, ये प्रतिबिंब के तीक्ष्णता में भी वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्योंकि पतले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब बन जाता है, पतले लेंस के लिए बना प्रतिबिंब दूसरे के लिए क्या बन जाता है, वस्तु बन जाता है, बिंब बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो है संयोजन की कुल आवर्धन क्षमता अगर यम हो तो समीकरण जो है जो आप पीछे पढ़े हैं उसके अनुसार अलग अलग आवर्धन का m1 m2 m3 हो तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2 m3 हो जाएगा, आवर्धन m बराबर m1 m2 m3 हो जाएगा, तो आवर्धन m बराबर m1 m2 m3 हो जाएगा। तो इस प्रकार लेंसों के संयोजन
अर्थात पतले लेंसों को इस तरह संयोजन कब करते हैं? इस प्रकार के लेंसों का संयोजन समांतर कैमरों, सूक्ष्मदर्शियों, दूरबीनों और अन्य प्रकाशिक यंत्रों के लेंस के डिजाइन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह यूज हो गया इसका कि संपर्क में रखे लेंसों का यूज कहाँ करते हैं? तो इसका कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में और अन्य प्रकाशिक यंत्रों के लेंसों के डिजाइन में इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अगर आवर्धन क्षमता पूछा जाए इस कंडीशन में तो m बराबर m1 धन m2 धन m3। ठीक है, m बराबर m1 m2 m3 इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम आवर्धन क्षमता को बता सकते हैं, m बराबर m1 m2 m3 के रूप में। और फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 धन m2, अगर दो लेंस है, दो से अधिक है तो 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2 धन f3 इस तरह से करेंगे। क्षमता p बराबर p1 धन p2 धन p3 इस तरह से करेंगे। थैंक यू।